नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। बुध का गोचर जानेंगे आप इस वीडियो से। 1 अगस्त को बुध राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सोमवार के दिन सुबह 3:51 पर बुध सिंह राशि से गोचर करेंगे और यह 4 राशि लगन के लिए खास लाभदायक स्थितियां बनाएंगे। 2 राशि वालों को हालांकि सावधान भी रहना चाहिए, उसकी चर्चा करेंगे। बुध दोस्तों व्यापार के कारक है, तो निश्चित तौर से व्यापारी वर्ग के लिए समय अब श्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि कर्क राशि में जो कि चंद्रमा की राशि है, बुध चंद्रमा के कोई मित्र नहीं हुआ करते, तो बुध यहाँ पर अच्छा फल नहीं दे पाते। अभी मित्र के घर में होंगे, सिंह राशि में बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, तो व्यापारी वर्ग के लिए समय खास उत्तम हो जाता है। चाहे आप ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं बुध, कंप्यूटर आईटी लाइन के कारक हैं बुध। तो जो लोग कंप्यूटर आईटी लाइन में संलग्न हैं, किसी तरह के भी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, वाणी के क्षेत्र में, जी हाँ दोस्तों, स्पीच के भी कारक हैं, तो वाणी से भी आपको लाभान्वित करेंगे। अब अगर आप किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट है, टीचर हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, तो बुध आप लोगों के लिए काफ़ी उत्तम स्थिति में आ जाते हैं। बुध वैसे ही दोस्तों आपको बता दें, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ा देते हैं जब मित्र क्षेत्रीय होते हैं। आपकी तार्किक शक्ति बढ़ जाती है, व्यापार में उछाल आने के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, और शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी समय काफ़ी श्रेष्ठ हो जाता है। जो खासकर वायदा व्यापारी हैं, उनके लिए बुध का उत्तम स्थिति में आ जाना, खासकर क्योंकि अशुभ दृष्टियों में भी रहे हैं ये, तो अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाना, खासकर मंगल की दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे, तो यह बुध लाजवाब फल देंगे कुछ राशि लगन के लिए। तो चलिए आपकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। आपको राशिफल का इंतजार होगा। मेष से लेकर मीन राशि वालों और लगन वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जानते हैं इस वीडियो से। बात करते हैं मेष वालों की। मेष के लिए पंचम स्थान में त्रिकोण में, हालांकि त्रिकोण स्थान बहुत शुभ स्थान होता है, परंतु आप लोगों के लिए बुध 2 अकारक अशुभ घरों के मालिक हैं। रिपु स्थान के मालिक होकर पंचम स्थान में बैठना, हालांकि मित्र क्षेत्रीय हो जाना अच्छी बात है, परंतु यह बुद्धि का स्थान है, इसलिए इतना जरूर फायदा हो सकता है आपको कि आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, आपके निर्णय उत्तम होंगे, कन्फ्यूजन की स्थिति दूर होगी। व्यापारी वर्ग को आमतौर पर लाभ होगा, परंतु फजूल की यात्राएं आप अवॉइड करें। छोटी बड़ी यात्राओं का जो कामकाज करते हैं उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। कर्जे इत्यादि की प्रॉब्लम कुछ देर के लिए रह सकती है, कुछ लोगों के लिए ये कर्जा दिक्कत का कारण बन सकता है, खासकर 20 तारीख तक। उसके पश्चात बुध का अपनी राशि में आ जाना, कन्या में उच्च के हो जाना, तो आप लोगों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। विपरीत राजयोग बनाएंगे 20 तारीख से, तब तक आपको थोड़ा सा अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें और अपने खान पान के ऊपर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि पेट के ऊपर स्टमक का घर है, 5वां घर, तो यहाँ पर खान पान के ऊपर नियंत्रण रखना जरूरी हो जाता है। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए मिला जुला है, सो टेक केयर। अभी बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ राशि लगन के लिए दोस्तों 2 शुभ घरों के मालिक हैं बुध। द्वितीय स्थान का मालिक जब भी 4th हाउस में होता है तो अच्छा ही फल देता है। जमीन जायदाद से आपको फायदा होता है, मातृपक्ष से लाभ होता है, स्पीच से लाभ होता है, आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाती है, खासकर क्योंकि पब्लिक डीलिंग का घर है यह दोस्तों। अगर आप किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, कोई भी बौद्धिक कार्य करते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, 4th हाउस में बैठकर अगर आप इस तरह के कार्य कर रहे हैं तो आप लोगों को काफ़ी लाभ होता है। धन का लाभ होगा, धन संचय होगा, और पंचमेश भी है,
तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए कल्पनीय लाभ की स्थितियां बनाते हैं। बच्चों से शुभ समाचार मिलता है, बच्चों की तरफ से आपको राहत भरा समाचार मिल सकता है। संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं, तो कंप्यूटर आईटी लाइन में जो संलग्न है उनके लिए समय उत्तम रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए तो समय उत्तम रहेगा ही, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं और केंद्र में बैठकर बहुत शुभ हो जाते हैं। तो धन का संचय होगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं तो आपके पास धन आएगा ही आएगा। हालांकि हर क्षेत्र के जो भी जातक हैं उनके पास धन की वृद्धि होगी। कुटुंब में माहौल अच्छा रहेगा। मियाँ बीबी के संबंधों में मधुरता के योग बनते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए खास समय उत्तम रहेगा। इवन कार्यस्थल के ऊपर दृष्टि पंचमेश का 10वें घर के ऊपर आस्पेक्ट अति शुभ होता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग के चलते यह बुध आप लोगों के कार्यस्थल के लिए, अगर आप नौकरी करते हैं तो बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा और आपको धन लाभ के साथ प्रतिष्ठा भी मिलने के योग बनते हैं। इस बुध के चलते आप लोगों के लिए राजयोग कारक रहेगा। और आगे 21 अगस्त से बुध का कन्या राशि में पंचम स्थान में आ जाना अकल्पनीय लाभ की स्थितियां बनाएगा। उसकी चर्चा फिर से करेंगे। अभी बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन राशि लगन के लिए तृतीय स्थान में बुध का बैठना, दोस्तों तृतीय स्थान आपके पराक्रम का है, मेहनत का है, आत्मबल का है, तो इसमें वृद्धि करेगा क्योंकि मित्र क्षेत्री है। लग्नेश का वैसे भी तृतीय स्थान में बैठना आप पराक्रमी हो जाते हैं। मुश्किल से मुश्किल कार्यों को बड़ी आसानी से करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि बुध फोर्थ लॉर्ड भी हैं, सुख के भी मालिक हैं। मित्र क्षेत्री हो जाने से सुख में वृद्धि होती है। हालांकि अपनी राशि से पीछे हो जाते हैं। व्यर्थ की यात्राएं ना करें, इसके ऊपर थोड़ा नियंत्रण भी रखें। अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो थोड़े सिलेक्टिव रहें। हालांकि मित्र क्षेत्री हैं, वैसे भी कालपुरुष की कुंडली में तृतीय स्थान में मिथुन राशि आती है, तो बुध यहाँ पर बहुत बली होते हैं। छोटे भाई बहनों के संग आपका प्रेम प्यार बढ़ता है। मित्र मंडली का सहयोग मिलता है। गण्यमान्य व्यक्तियों से आपको मदद मिलती है। जो अथॉरिटी में लोग हैं वह आपकी मदद करते हैं। भाग्य आपका प्रबल रहता है। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। कंप्यूटर आईटी लाइन में है, संचार व्यवस्थाओं में संलग्न है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, पेंटर हैं, तो आप लोगों के लिए समय अकल्पनीय लाभदायक होगा। हाँ, फिर भी ज़मीन जायदाद के मसलों को 20 दिन के लिए छेड़िए मत। कोई डॉक्यूमेंट को अगर साइन करना ही पड़े तो ध्यान से पढ़िए। कुल मिलाकर भाग्य आपका प्रबल रहेगा। भाग्य स्थान के ऊपर बुध की दृष्टि, लग्नेश का संबंध भाग्य स्थान के साथ हो जाए तो आपका भाग्य प्रबल होता है। कार्यस्थल पर आपका परचम लहराएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका डंका बजेगा और प्रतिष्ठा मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय खास उत्तम हो जाता है। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क के लिए बुध 12वें घर के भी मालिक होते हैं, तृतीयेश होने के साथ साथ। देखिए, तृतीय स्थान का मालिक जब अपनी राशि से पीछे हो जाता है थोड़ी सी दिक्कत का कारण बन सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ बना कर रखिए। और क्योंकि मित्र क्षेत्र ही है, कोई दिक्कत नहीं। 12वें घर का मालिक जब दूसरे घर में होता है तो खर्चा होता है। हो सकता है फैमिली के ऊपर खर्चा हो, आपको अपने बच्चों की फ़ी इत्यादि देनी हो, बच्चों के ऊपर खर्चा हो सकता है। पत्नी को गिफ्ट लेकर दे सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो बिजनेस को एक्सपेंड करने में भी आपका खर्चा हो सकता है। धन का संचय यदा कदा थोड़ा कम होगा इस अवधि में, तो थोड़े से कंजूस हो जाइए, थोड़े से सतर्क हो जाइए। जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ तो धन आपको व्यय करना ही होता है। खासकर अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पर आप धन जरूर व्यय करेंगे और अपनी वाणी के प्रभाव के चलते आप लाभान्वित भी होंगे। आपकी स्पीच प्रभावशाली हो जाती है, जिससे आपके कॉन्टैक्ट्स भी डेवलप होते हैं और आप लाभान्वित होते हैं। कार्य क्षेत्र पर आपका परचम लहराता है। कार्य क्षेत्र के लिए, व्यापार के लिए आपका समय उत्तम ही रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। समय आपके लिए शुभ ही है। बुध का गोचर आपके लिए शुभ कहा जाएगा।
सिंह वालों के लिए अकल्पनीय लाभ की स्थिति बनाते हैं बुध यहाँ पर, और आने वाले समय में भी 21 तारीख से जब यह कन्या राशि में दूसरे घर में उच्च के हो जाएंगे तो फिर से भी महालक्ष्मी योग बनाएंगे। अभी भी लाभेश और धनेश होकर जब पहले भाव में लगन में हो तो बात ही कुछ और है। आप लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन तो आएगा, धन की मात्रा इतनी होगी कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को ऐसी अवधि में करोड़ों अरबों का लाभ हो जाया करता है, कुछ लोगों की लॉटरी लग जाया करती है, कुछ को जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको काफ़ी लाभ होता है, ये बात निश्चित है। अगर आपकी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है तो ये 100% हो जाता है ऑलमोस्ट। तो बुध आपके लिए क्योंकि लाभ के मालिक हैं और बैंक बैलेंस के मालिक हैं, तो निश्चित तौर से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आय के स्तोत्र बढ़ेंगे, बड़े भाई बहन भी आपके तरक्की करेंगे, स्पीच से खासकर आप धन अर्जित करेंगे। वाणी के कारक हैं, लगन में बैठे हैं, और वैसे भी यहाँ पर दिग्बली होते हैं बुध। दिग्बली का मतलब ये हुआ कि व्यापारी वर्ग के लिए यहाँ पर काफ़ी उत्तम समय रहेगा। ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, अगर आप संचार व्यवस्थाओं के साथ कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के साथ किसी तरह का आपका नाता है, लैपटॉप्स के शोरूम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल्स का कामकाज करते हैं, तो बुध यहाँ पर आपके लिए काफ़ी स्थितियाँ उत्तम पेश कर रहे हैं। तो आपके लिए लाभ की स्थितियां बनी रहेंगी। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। उनके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगी, उनके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होगी। बुआ, बहन, बेटी से भी आपको शुभ समाचार मिलने के प्रबल योग मिलते हैं, और इनका साथ भी मिलता है, इनकी सपोर्ट भी मिलती है, मदद मिलती है, मित्र मंडली का भी साथ आपको मिलता है। जी हाँ दोस्तों, और घर में हवन यज्ञ की आयोजन प्रयोजन होते हैं, घर में गेस्ट मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। तो कुल मिलाकर बुध यहाँ पर योग कारक है, बल्कि राजयोग कारक है। तो आप लोगों के लिए यह समय अगस्त का पूरा महीना लाभदायक रहेगा, बल्कि सितंबर का महीना भी। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या राशि के लिए 12वें घर में यात्राओं के योग बनाते हैं, खर्चे के योग बनाते हैं। बुध 10वें घर के मालिक हैं, लग्नेश है, तो विदेशों से लाभ भी होता है, विदेशों से शुभ समाचार भी मिलता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों को अच्छे प्रपोजल्स मिलते हैं, नई नौकरी की संभावना मिलती है, आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं अगर आप विदेश में हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। हॉस्पिटल्स में हैं, अनाथालयों में, चैरिटेबल संस्थानों में, नारी निकेतन्स, ब्लाइंड होम्स इत्यादि में कामकाज अगर करते हैं तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। मित्र क्षेत्रीय हैं बुध और लग्नेश है, तो निश्चित तौर से विदेशों से लाभ होता है। हॉस्पिटल्स में कामकाज करने वालों के लिए लाभ की स्थितियां बनाते हैं। धर्म कर्म के कामों में अगर आप संलग्न हैं तो भी आपके लिए समय उत्तम रहता है। अगर आप धार्मिक वक्ता, प्रवक्ता हैं, प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, तो यह बुध आपके लिए श्रेष्ठ रहेंगे। परंतु अगर अपने स्वदेश में हैं तो आप लोगों को अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर समय आप लोगों को सतर्क करता है। 20 तारीख तक खर्चों में वृद्धि के योग बनते हैं। हाँ, अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें, नज़र रखें, खान पान के ऊपर ध्यान रखें। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर। आपको बुध के उपाय सुनने के लिए अंत में वीडियो देखना चाहिए। अंत में मैं उपायों को जरूर बताऊंगा जिससे करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। बात करते हैं तुला वालों की। तुला के लिए दोस्तों बुध का 11वें घर में बैठना, लाभ स्थान में बैठना अति श्रेष्ठ हो जाता है। देखिए, भाग्य स्थान का मालिक जब भी लाभ स्थान में किसी भी कुंडली में हो तो लाभ तो होगा। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को, व्यापारी वर्ग को, संचार व्यवस्थाओं में संलग्न हैं उनको, कमीशन एजेंट्स को, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं उनको, इन सभी को लाभ होगा। प्रॉपर्टी से लाभ होगा,
मनोरंजन के क्षेत्र में कामकाज करते तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट मिलने के योग बनते हैं। हायर स्टडीज़ के इंस्टीट्यूट में आपकी एडमिशन हो सकती है। आपकी स्पीच प्रभावशाली हो जाती है। भाग्य निश्चित तौर से आप लोगों का साथ देगा। भाग्य आपका प्रबल हो जाता है, ये बात भी निश्चित है। तो बुध का यहाँ पर बैठना आप लोगों के लिए स्थितियाँ उत्तम रहेंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट राशि की। वृश्चिक वालों के लिए अगर चर्चा करें तो इनके लिए बुध का वृश्चिक वालों की बात करते हैं दोस्तों, इनके लिए बुध का गोचर कैसा रहता है जानते हैं इस वीडियो से। बुध आपके 10वें घर में रहेंगे दोस्तों। 10वें घर में बुध का बैठना और 11वें घर के मालिक होकर अपनी राशि से पीछे हो जाते हैं, परंतु लाभेश का 10वें घर में बैठना श्रेष्ठ है, क्योंकि मित्र क्षेत्री है। मित्र क्षेत्री कोई भी ग्रह अच्छा ही फल देता है। वैसे भी केंद्र में है, यहाँ पर बली ही माने जाते हैं बुध, तो गवर्नमेंट क्षेत्र से लाभ होने के योग बनते हैं आपको। सूर्य क्योंकि प्रबल स्थिति में आपके लिए भाग्य स्थान में है, तो बुध का फल भी अच्छा रहेगा। और अगर बात करें हम व्यापार की, व्यापार के क्योंकि कारक होते हैं, व्यापारी वर्ग के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। डेली आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं। बुध बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष के भी कारक हैं, तो इनसे भी आपको शुभ समाचार मिले। इनके ऊपर आ रही दिक्कतें, किसी तरह की भी प्रॉब्लम्स में अगर थे, मामा पक्ष, बुआ, बहन, बेटी आदि, वह प्रॉब्लम से उन्हें निजात मिलेगी। अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, संचार व्यवस्था में कामकाज करते हैं, तो आपके लिए समय उत्तम रहेगा। फिर भी कार्यस्थल के ऊपर बॉस के समक्ष कम ही बोलें, स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अष्टम स्थान के भी मालिक हैं बुध। अष्टम स्थान के मालिक का इस तरह से बैठना थोड़ी दिक्कत यदा कदा दे दिया करता है। तो बुध आप लोगों के लिए मिला जुला फल दे सकते हैं इस अवधि में। तो चलिए बात करते हैं धनु वालों की। धनु के लिए बुध का दोस्तों भाग्य स्थान में बैठना, मित्र क्षेत्रीय होकर, और 2 केंद्रों के मालिक हैं। आपके 10वें घर के मालिक हैं, 7वें घर के मालिक हैं। सप्तमेश का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाना 9th हाउस में बैठकर, यह उत्तम रहेगा। विदेशों से भाग्य जागेगा। स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं, आपके पति की या पत्नी की प्रमोशन के योग बनते हैं, एज द केस में भी। तो व्यापार करते हैं, अगर आप व्यापारी हैं, आपको लाभ होता है। डेली आमदन में वृद्धि होती है। अगर आप संचार व्यवस्थाओं में कामकाज करते हैं, लाभान्वित होते हैं। विदेशों से संबंधित कामकाज कोई भी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, तो निश्चित तौर से आप लाभान्वित होते हैं। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलता है। कुल में मिलाकर यहाँ पर व्यापारी वर्ग के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज वालों के लिए समय उत्तम हो जाता है। जो भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं आपके रास्ते में, वह दूर होती हैं। बुध यहाँ पर वाणी से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, स्पीच से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, या यात्राओं से संबंधित कोई भी कामकाज है, टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसीज का कामकाज करते हैं, उनके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप पेट्स में डील करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, तो भी आप लोगों के लिए समय लाभकारी रहेगा, क्योंकि व्यापार के कारक हैं बुध, व्यापार के मालिक हैं, भाग्य स्थान में हैं। तो व्यापारी वर्ग के लिए, कारोबारियों के लिए, बिजनेस करने वालों के लिए, वायदा व्यापारियों के लिए समय लाभकारी रहेगा। इवन शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। बौद्धिक क्षमता बढ़ जाने से, स्पीच प्रभावशाली हो जाने से आप काफ़ी कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। पूरा अगस्त का महीना, उसके बाद बुध कन्या राशि में उच्च के हो जाएंगे, तो और भी उत्तम स्थिति में होंगे।
तो बुध का राजयोग आप लोगों के लिए काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा। धन की कमी नहीं होगी, भाग्य प्रबल रहेगा, विदेशों से लाभ होगा, स्पाउस की उन्नति के योग बनते ही बनते हैं। कार्यस्थल में कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए श्रेष्ठ है, आत्मबल की कमी नहीं होगी, आप लाभान्वित होंगे। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं मकर वालों के लिए बुध का अष्टम स्थान में बैठना विपरीत राजयोग बन जाता है दोस्तों। यह दुर्लभ राजयोग आप लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 6th लॉर्ड इन 8th हाउस बुध ही एक ऐसे ग्रह हैं, वैसे भी मित्र क्षेत्री हैं, अष्टम स्थान में अच्छा ही फल देते हैं। तो जो लोग अन्वेषण में लगे हुए हैं उनके लिए समय उत्तम हो जाता है। बुध यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ा देता है। अगर आप साइकिक हैं, किसी तरह के ऑकल्टिस्ट हैं, तो लाभान्वित होते हैं। पराविद्याओं से आपको लाभ होता है, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, क्योंकि संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो कंप्यूटर आईटी लाइन में कामकाज करने वालों के लिए भी समय शुभ रहेगा। आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। आप लोगों के भाग्य स्थान के भी मालिक हैं, खासकर विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। अगर आप ऑनलाइन कामकाज करते हैं तो भी समय उत्तम रहता है, श्रेष्ठ रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए समय खास उत्तम रहता है। अगर आप भूमिगत पदार्थों में डील करते हैं, टनल्स में कामकाज करते हैं, तो आपके लिए समय उत्तम रहता है। किसी तरह के डिटेक्टिव्स हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं, या सीबीआई सीआईडी इत्यादि में कामकाज करते हैं, तो आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं। आपको अवार्ड रिवार्ड तक मिल सकते हैं इस अवधि में, अगस्त के महीने में। जी हाँ दोस्तों, पहले से ही इसकी भूमिका बन जाती है। जब बुध यहाँ पर आने वाले थे तो इसका मतलब आपको अगस्त में अवार्ड रिवार्ड निश्चित तौर से मिलेंगे। धन अचानक से मिलेगा, लाभ अचानक से भी होने के अकस्मात तौर से स्थितियां आपके पक्ष में हो जाती हैं। आप शत्रुहंता होते हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है, कर्जे से निजात मिलती है, बैंकों से ऋण इत्यादि मिल जाता है, जिससे आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए समय श्रेष्ठ रहता है। बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए समय खास लाभान्वित करने वाला है, खासकर अगर आप रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, किसी तरह के भी रिसर्च में लगे हुए हैं, अन्वेषण में लगे हुए, तो समय आपके लिए अति उत्तम है। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अब बात करते हैं कुंभ वालों के लिए बुध का सप्तम स्थान में बैठना अति श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि पंचमेश है। यह केंद्र त्रिकोण राजयोग दुर्लभ राजयोग है दोस्तों। एक ही राजयोग कुंडली में व्यक्ति को करोड़पति बना दिया करता है। बुध ऐसे स्टार हैं कुंभ लगन राशि के लिए। पंचमेश का सप्तम स्थान में बैठना हमेशा से ही शुभ होता है। प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए आपके लिए समय उत्तम रहेगा। बच्चों से खास खुशखबरी मिलना, बच्चों के कैरियर में जो अवरोध हैं वह दूर होना, बच्चों के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होना, संतान पक्ष से कुल मिलाकर शुभ समाचार मिलना, एक बात। दूसरी, शेयर मार्केट का कामकाज करने वालों को अकल्पनीय अचानक से लाभ, लॉटरी सट्टे से लाभ आदि इत्यादि के प्रबल योग बन जाते हैं बुध के 1 अगस्त से यहाँ पर आ जाने से। बुध व्यापार के कारक हैं। अगर आप कमीशन एजेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, वायदा व्यापारी हैं, स्पीच से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, वाणी से संबंधित कामकाज करते हैं, तो वाणी के कारक भी हैं, वाणी के मालिक भी हैं, बल्कि पंचम स्थान बुद्धि के मालिक हैं, बुद्धि के कारक हैं। तो निश्चित तौर से आपके कार्य कौशल के ऊपर आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, तो निश्चित तौर से आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ जाती है, जिससे आमदन वृद्धि होती है। डेली आमदन में वृद्धि होगी और कई गुना वृद्धि होगी। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो उसमें कामयाब होते हैं। व्यापारी हैं तो निश्चित तौर से धन लाभ होगा। और प्रणय संबंधों के लिए, मियाँ बीवी के संबंधों के लिए समय श्रेष्ठतम रहेगा। प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। अष्टम स्थान के मालिक का सप्तम स्थान में बैठना मित्र क्षेत्रीय होकर, तो यहाँ पर आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, पब्लिक का स्नेह मिलता है। ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो कामयाब होते हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है।
मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों की प्रमोशन के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप शेयर बिजनेस करते हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, कोई भी कार्य करते हों, बुध अति श्रेष्ठ है यहाँ पर सप्तम स्थान में। वैसे भी शुक्र का घर होता है, कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर तुला राशि आती है। तो बुध यहाँ पर मित्र क्षेत्रीय होने से, मित्र की राशि में होने से, केंद्र में होने से, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाने से अति दुर्लभ राजयोग कारक रहेंगे और आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए 6th हाउस में बुध का बैठना, दो केंद्रों के मालिक 4th लॉर्ड का 6th हाउस में बैठना, अपनी मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मदर के साथ किसी तरह के मतभेद ना हो, ये ध्यान रखें। वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। ज़मीन जायदाद के मसलों को अभी पेंडिंग रखें, चाहे पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद है या आप ज़मीन जायदाद परचेज करना चाहते हैं, तो 20 तारीख तक इसे अभी स्थगित कर दें। इस तरह के काम काज अगर करने को आपका मन बन रहा था। सप्तमेश भी है, तो पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते थोड़े सतर्क रहें। और मियाँ बीबी के संबंधों को लेकर नोकझोंक हो सकती है, तो उसके लिए आपको उपाय बता देते हैं। व्यापारी वर्ग को इस अवधि में थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। हालांकि स्थितियां पहले से बेहतर हो चली हैं, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय हैं, बुध सूर्य के घर में है 6th हाउस में। यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि आती है, तो बुध यहाँ पर बली होते हैं। तो कुल मिलाकर जमीन जायदाद के मसलों को लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए। अदरवाइज स्थितियाँ फिर भी ठीक ठाक हैं, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय हैं। जिन लोगों के लिए उपाय की बात करें, मेष से लेकर मीन राशि लगन वालों के लिए, जिन लोगों के बुध की महादशा अंतरदशा होती है और बुध कमज़ोर होते हैं, प्रताड़ित हों, तो उन्हें इस अवधि में पन्ना धारण करना चाहिए। अगर पन्ना नहीं धारण कर सकते तो आपको गाय को चारा खिलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पक्षियों को बाजरा खिलाना चाहिए, हरी सब्जियों का दान करना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।